महाभारत की दो कहानियां और दो फैसले जिन्होंने दो बिल्कुल अलग भविष्य तय कर दिए। तो कहानी इन 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी, एक पुकार से लेकर एक खतरनाक साजिश तक। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से होती है, एक स्त्री का अपना पति चुनने का हक। दो राज्य, दो अलग अलग संकट, एक तरफ मोहब्बत का मामला तो दूसरी तरफ सत्ता की जलन। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी जबरदस्ती की शादी से बचने के लिए कृष्ण को एक गुप्त संदेश भेजती हैं। ये सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, बल्कि अपने हक के लिए एक मजबूत दावा था। संदेश मिलते ही कृष्ण निकल पड़ते हैं, सेना लेकर नहीं, बल्कि एक स्त्री के अधिकार की रक्षा के लिए। वहीं दूसरी तरफ हस्तिनापुर में अधर्म फैल रहा था, राजनीति में जहर घुल चुका था। और इस खेल के माहिर थे शकुनी, जो दुर्योधन को सिखा रहे थे कि छल ही सबसे बड़ी राजनीति है। युधिष्ठिर की लोकप्रियता से जलकर दुर्योधन खजाने का इस्तेमाल वफादारी खरीदने में कर रहा था। अब वापस विदर्भ चलते हैं। मंदिर में रुक्मिणी अपनी आखिरी उम्मीद के साथ प्रार्थना कर रही हैं। और जैसी वो बाहर आती हैं, कृष्ण सामने थे, पर वो इंतजार करते हैं रुक्मिणी के फैसले का। और फिर गूंजता है कृष्ण का शंख। ये कोई चोरी छिपे भगाना नहीं, ये एक खुली चुनौती थी। कृष्ण से अपहरण नहीं, हरण कहते हैं, मतलब धर्म और सम्मान के साथ ले जाना। यहाँ तक कि रुक्मी को हराकर भी कृष्ण उसके कर्तव्य का सम्मान करते हैं। ये था धर्म। और अब वापस हस्तिनापुर, जहाँ शकुनी अपनी अगली चाल चलने को तैयार है। योजना थी लाक्षागृह की, एक ऐसा घर जो मोम से बना था और जिसे एक चिंगारी राख कर सकती थी। इस साजिश के लिए दुर्योधन अपने पिता राजा धृतराष्ट्र पर दबाव डालता है, आत्महत्या की धमकी देकर। और पुत्र मोह में अंधे राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को उस मौत के जाल की ओर भेज देते हैं। तो देखिए, दो रास्ते। कृष्ण का रास्ता था धर्म का, खुला और सम्मानजनक, और शकुनी का धोखे और अधर्म का। तो सवाल ये उठता है कि असली नायक कौन है? वो जो धर्म के लिए सामने आता है, या वो जो धोखे से सब कुछ हासिल करना चाहता है?